अमन जी, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और इस विरोध का आलम इतना है कि जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो प्रदेश में जो राज्य स्तर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन तक को लोग घेर रहे हैं, सड़कों पर आते जाते घेर रहे हैं। विरोध हर प्रकार से हर तरफ देखने को मिल रहा है। क्या इस साल जो राज्य के आखिर में विधानसभा इस साल के आखिर में जो राज्य के विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले जो 48 घंटों के भीतर मतदान होना है 10 सीटों पर लोकसभा की, वहां भी बीजेपी को झटका लग रहा है? देखिए, जाहिर बात है, हरियाणा का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और जाहिर बातें करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक समीकरण और हरियाणा में बनते हुए नजर आते हैं, उसमें अक्सर ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। आप देखिए कि जब चुनाव शुरू होने से पहले उनके जो सिटिंग एमपी थे बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो उनके लगातार 9.5 साल से लगातार मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनको पद से हटना पड़ता। दुष्यंत चौटाला जो पिछले 4.5 सालों से बीजेपी के साथ थे, वो अलग हो जाते हैं। यानी कि एक के बाद एक समस्या जो है वो बीजेपी के खाते में आती चली जाती है। और उसके बाद जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता, तब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके 1.5-2 महीने के बाद 3 जो निर्दलीय विधायक है वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो यहाँ अगर बीजेपी को देखा जाए तो कुल मिलाकर कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि परसों इलेक्शन है और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीजेपी के अंदर खाने में मजबूती रहे, अंतर्कलह की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन बारंबार ये प्रयास रोकने के बावजूद भी अभी तक बीजेपी के अंदर ऐसा स्पष्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और साथ में जो कहते हैं कि आग में घी डालने का जो काम कर रहे हैं, वो उन्हीं के बड़े नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय, जैसा आपने कुछ जिक्र भी किया, अनिल विज, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े नेता, और यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं पब्लिक के बीच में खड़े होकर कि हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। यानी मैं का मतलब बीजेपी जिम्मेदार है। और जिस तरह से उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और जिस तरह से खुलासा किया है कि मेरे ही यानी कि सरकार के आदेश पर ऐसा हुआ, तमाम चीज़ें हुई, गोलीबारी हुई, और ये जो बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनने देने में कहीं ना कहीं सहयोग पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसी सब को लेकर कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठाएगी और